हम चिंता करते हैं क्योंकि हम किसी स्थिति के केवल सकारात्मक परिणाम को स्वीकार कर सकते हैं, इसके विपरीत प्रतिकूल परिणाम को सहन नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या हम चिंता करने का जोखिम उठा सकते हैं यदि हम जानते हो कि चिंता करने से बाधाएं आती हैं और काम में देरी होती है? चिंता करना न केवल व्यक्ति के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि आध्यात्मिक प्रगति में भी बाधक हानिकारक है। ये जीवन की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है और स्थिति को और बदतर कर देती है। इसलिए हमें चिंता करना और तनाव लेना बंद कर देना चाहिए। आइए हम तनाव और चिंता के प्रभावों पर एक नजर डालें। मानसिक प्रभाव, मन पर चिंता और तनाव के प्रभाव। चिंता समझ का नाश करने वाली है। चिंता एक आग है। चिंताग्रस्त व्यक्ति बुरा होने की आशंका से डरता रहता है। चिंता से डिप्रेशन हो सकता है। चिंता से कम एकाग्रता रहती है। चिंताग्रस्त व्यक्ति को निर्णय लेने में ज्यादा समय लगता है जो ज्यादातर सही नहीं होते हैं। अत्यधिक चिंता से निराशा घेर लेती है। चिंताएं व्यक्ति का ध्यान समस्याओं पर केंद्रित रखती है, नहीं कि समाधान की ओर। शारीरिक प्रभाव, शरीर पर चिंता का प्रभाव। चिंताग्रस्त व्यक्ति का मन काम में हाजिर नहीं रहता है। यदि सर्जरी करते समय डॉक्टर का मन भटकता रहे तो मरीज का क्या होगा? इसी तरह खाने के दौरान भी हमारे भीतर अगणित कार्य चल रहे हैं। जब भोजन करते समय ध्यान भोजन में केंद्रित नहीं होता है तो रक्तवाहिकाएं, ब्लड वेसल्स कड़क हो जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और दिल का दौरा पड़ता है। जब आप चिंता करते हैं तो मस्तिष्क तनाव, स्ट्रेस के हार्मोन छोड़ता है जो रक्त में प्रवाहित होते हैं। मांसपेशियां अनम्य हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप पीठ दर्द, सिर दर्द, कपकपी आदि लक्षण प्रकट होते हैं। चिंता से पाचन तंत्र की सुरक्षात्मक परत घटती है जिससे जठरांत्र विकार की संभावनाएं बढ़ सकती है। अन्य शारीरिक प्रभाव जो हमें चिंता न करने का दृढ़ निश्चय करवाती है वह इस प्रकार है। इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, नींद नहीं आना, वजन बढ़ना या कम होना, बालों का झड़ना, त्वचा से संबंधित बीमारियां। क्या ये आपको चिंता न करने के लिए प्रेरित करता है? हाथ में लिए हुए काम पर प्रभाव। चिंता करने से काम पर उल्टा प्रतिकूल प्रभाव होता है। ये काम की गुणवत्ता को 100% से 70% तक कम कर देता है। जब आप गाड़ी चलाते समय अपने गाड़ी चलाने के कौशल के बारे में विचार करेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। व्यापार करते वक्त यदि आप चिंता करेंगे तो आप गलत निर्णय ले सकते हैं। चिंता कार्य में बाधा डालती है। जब आपको कोई कार्य पूरा करना है और आप चिंताओं से घिर जाते हो तो आपको खुद पर विश्वास नहीं रहता है कि आप उस कार्य को पूरा कर पाओगे और अंत में आप वह काम करना ही बंद कर देते हो। जीवन की गुणवत्ता पर चिंता करने से प्रभाव। समय की बर्बादी। चिंता करना समय और शक्ति दोनों की बर्बादी है। ये हमारी सारी सकारात्मक शक्ति को नकारात्मक शक्ति में बदल देती है और सही समय पर सही कदम उठाने की हमारी क्षमता को भी खत्म कर देती है। कार्य क्षमता क्षीण होना। चिंतित व्यक्ति विचारों के भंवर फंसा रहता है। इस कारण हर काम में उसे अधिक समय लगता है जिससे समय की बर्बादी होती है। काम करने की क्षमता कम हो जाती है। चिंता करने में समय व्यतीत करने के बजाय वह रचनात्मक रूप से अन्य काम करने में समय व्यतीत कर सकता था। चिंताओं के कारण हम अपनी समझने की क्षमता, बदलाव को स्वीकार करने की क्षमता, अन्य लोगों का दृष्टिकोण समझने की क्षमता को खो देते हैं। हम अपने धैर्य को पहले की तुलना में जल्दी खो देते हैं और इन सब के कारणों से हमारे रिश्तों में टकराव होने लगते हैं। हम खुशी के मौके पर भी निरुत्साहित होते हैं। चिंताएं व्यक्ति को धूम्रपान, शराब जैसे विकारों की तरफ धकेलती हैं। पहले तो वह चिंता से निजात पाने के लिए ये सब करता है और फिर धीरे धीरे वह इन विकारों से घिर जाता है। हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ वक्त नहीं बिताते हैं जिससे रिश्ते खराब होने लगते हैं। यहाँ तक कि हम शरीर से वहाँ बैठे होते हैं पर भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ नहीं पाते हैं जिनकी उन्हें जरूरत होती है। चिंता करने वाले अपना धन संपत्ति खो बैठते हैं। क्या उपरोक्त बातें चिंता न करने के निश्चय करने के लिए पर्याप्त नहीं है? आध्यात्मिक प्रभाव। चिंता करना आर्त ध्यान, ऐसी स्थिति या ध्यान जिसका अंत स्वयं को चोट पहुँचे है। चिंता करने का परिणाम अगला जन्म जानवर गति में लाएगा। जब एक पिता अपनी अविवाहित बेटी के बारे में चिंता करते हुए प्रण त्यागता है तो प्रकृति के नियमानुसार जानवर गति में जन्म लेता है जहाँ जीवन दुर्व्यवहार से भरा रहता है। चिंता से अंतराय कर्म बन जाते हैं। ऐसे कर्म आपके अगले जन्म में आपकी इच्छाओं की पूर्ति में रुकावट करते हैं। परम पूज्य दादा भगवान कहते हैं, किसी काल में जब कभी संस्कारी मनुष्य होने का सौभाग्य मिलता है और तब अगर चिंता में रहे तो मनुष्य अपना भी चला जाएगा। कितना भारी जोखिम है। जब हम चिंता करना छोड़ते हैं तो हम काफी सारी बीमारियों से निजात पाते हैं।
चिंता करके भीतर से क्यों जलना? चिंता मत करिए। यदि आप अपने कपड़े जला देते हैं तो आप उन्हें नए ला सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को जलाते हो तब आप खुद को कहां से लाओगे? चिंताएं बंधन में डालती है और अनंत जन्मों के लिए हमारा संसार चलते ही रहता है। ये पिछले जन्म की चिंताओं के कारण आज हम इस स्थिति में यहाँ हैं। अब क्यों चिंता करें और अपने जीवन चक्र को खींचे? जब किसी व्यक्ति को दांत में दर्द होता है तब क्यों वह ऐसी चिंता नहीं करता कि ये दर्द उसे हमेशा के लिए रहेगा? हर चीज का एक समय होता है, समय आने पर दर्द बंद हो जाएगा। इस दुनिया में कुछ भी चिंता करने के लायक नहीं है, एक क्षण के लिए भी नहीं। वास्तविकता समझे कि कोई भी परिस्थिति कायमी नहीं है और वर्तमान में जो आपके पास है उसके साथ जीना शुरू कर दे। जिस क्षण से आपका जन्म हुआ है उस क्षण से मृत्यु के समय तक प्रत्येक वस्तु डिस्चार्ज हो रही है। मनुष्य रूप में आपका वर्तमान अस्तित्व डिस्चार्ज है। आपने पिछले जन्म में मनुष्य जन्म चार्ज किया था जो अब डिस्चार्ज हो रहा है। भगवान को किसी भी प्रकार की डिस्चार्ज प्रक्रिया में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन डिस्चार्ज प्रक्रिया के समय आपके ध्यान की स्थिति जहाँ है वह बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए आप अपना व्यवसाय चलाते हो तब भी डिस्चार्ज हो रहा है। आपने यह व्यवसाय शुरू किया है, वह इस तरह व्यवसाय करने का चार्ज किए कर्मों का परिणाम है। जिस दिन से आपने व्यवसाय शुरू किया है उसी दिन से डिस्चार्ज शुरू है, लेकिन आप इसमें इतने तन्मयाकार हो जाते हैं कि नई चार्जिंग प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है।